आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 11, हम पक्षी उन्मुक्त गगन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनकतीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी जो हैं वो खुले गगन में हैं, पिंजरे बंद, यानी जब हम कैद में हो जाएंगे तो हम गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, यानी जो लोहे की सलाखों से बनी हुई है उससे पंख हमारे टकराएंगे, तो उससे पंख टकराकर उन सलाखों से हमारे पंख टूट जाएंगे, क्योंकि जो पिंजरे की जो सलाखें होती हैं वो लोहे की। जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीते हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे यदि आप हमें किसी कारागार में यानी पिंजरे में बंद कर लेंगे। कहीं भली तो कुटुंब निमोरी, कनक कटोरी का मैदा से। बहुत ज़्यादा सुख है उस यानी कड़वी निबोरी से, बहुत ज़्यादा हमारी कड़वी निबोरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और कनक यानी चावल जो है वो हमें कटोरी में मिल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा हमें हमारे पेड़ों की जो निबोरियाँ हैं, पेड़ों के जो फल हैं वो हमें ज़्यादा पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम बंदिशों में आ गए हैं, तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सपनों में ही देख रहे हैं कि फुनगी यानी डालियों पर जो झूले हम झूलते थे वो सिर्फ हम सपनों में ही महसूस कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। ऐसे थे आसमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। हम आसमान में, खुले आसमान में पंख फैलाए नीले गगन की सीमा पाने के लिए उड़ते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण की चोंच यानी तोते अपनी लाल चोंच खोल करके अनार के दाने चुगा करते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, अब तो शिथिल मिलन बन जाता तनसी सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, यानी नीड यानी हमें घोंसला मत दो, टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा घरौंदा तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यदि हमें ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे उस उड़ने को हम पर रोक लगाएं, हमें आप खुले आसमान में उड़ने न दें, आपको ऐसा कोई हक नहीं है। इस पाठ की रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। आइए इस कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुंब निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो शिथिल मन बन जाता था या तनसी सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, वो खुले आसमान के वासी होते हैं। इसी के साथ ये सुंदर सी कविता समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।